हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपके साथ चलिए आज जानकारी शेयर करता हूं। और ये ख़ास तौर पे वीडियो महिलाओं के लिए बनाया गया है कि हर महिला को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है। मतलब माहवारी स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले उनके शरीर में इस प्रकार के चेंजेस आते हैं, इस प्रकार के सिम्टम्स बनते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में फिज़िकल चेंजेस आते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और उनका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। और ये ख़ास तौर पर 80 टू 90% जो लेडीज़ होती हैं उसमें ये प्रॉब्लम देखी जाती है। और ख़ास तौर पे ये जो प्रॉब्लम है 30 साल से जो उम्र में ज़्यादा होती हैं उनमें ये प्रॉब्लम आती है। और पीक इंसिडेंस जो होता है वो 35 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र में बहुत ज़्यादा होता है। और इसके साथ साथ जब मीनोपॉजल स्टेज आ रही होती है, जो 50 साल के पास पहुंच रही होती हैं, तो उनमें भी कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से जब उनकी मेंसेस स्टार्ट होती हैं उससे पहले के कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से उनके शरीर में कुछ ऐसे सिम्टम्स बनते हैं जो कि उनके लिए भी परेशानी का कारण बनते हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये सिम्टम्स होते क्या हैं जिसकी वजह से वो परेशान रहती हैं। तो मेंसेस स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले वो 2 दिन भी हो सकते हैं और 14 दिन भी हो सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि जब ये सिम्टम्स बनते हैं और जहाँ ही वो माहवारी स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग फ्लो स्टार्ट हो जाता है, उसके साथ साथ ही ये सिम्टम्स भी सबसाइड कर जाते हैं। अब बात करते हैं ये सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। देखिए, आम तौर पे ऐसी लेडीज़ जो हैं वो मेंसेस स्टार्ट होने से पहले के दिनों में डिप्रेशन में चली जाती हैं, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है या बहुत टायर्ड फील करती हैं, सिर दर्द रहने लग जाता है, उनके जो ब्रेस्ट हैं वो इनगॉर्ज हो जाती हैं, उसमें लार्जमेंट हो जाता है, पेनफुल हो जाती हैं ब्रेस्ट, उसमें टेंडरनेस आ जाती है, हार्ड हो जाती हैं। इसके साथ साथ उनको पेट में ब्लोटिंग हो जाती है, पेट में अफारा आने लग जाता है, कोलन में स्पाज्म हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन रहने लग सकता है। साथ ही साथ उनका वेट बढ़ जाता है, कम से कम 5 से 10 पाउंड तक उनका वेट बढ़ जाता है। इसके साथ साथ उनकी बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, वो इरिटेटेड हो जाती हैं, हर एक से झगड़ा करने लग जाती हैं, वो अपने को टॉलरेट नहीं कर पाती, अपना जो उनके विचार हैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाती, वो वायलेंस हो जाता है, मतलब मार पिटाई तक कर देती हैं, बच्चों की पिटाई बहुत कर देती हैं, या घर के सामान फोड़ने लग जाती हैं, फेंकने लग जाती हैं, रेस्टलेस हो जाती हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, उनका वर्क परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है, और उसकी वजह से घर वाले भी और ऑफिस में जहाँ वो काम करती हैं वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो खुद परेशान हो जाती हैं कि उनके शरीर में ऐसी ये क्या घट रहा है। तो इसको ही हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। और ये अक्सर जो है, जैसे मैंने अभी कहा, 80 टू 90% लेडीज़ में, किसी में कम मात्रा में, किसी में बहुत ज़्यादा, और किसी में तो बहुत ही अधिक ज़्यादा ये सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। तो देखिए, इसका कारण क्या होता है। देखिए, अभी तक स्कूल ऑफ थॉट्स बहुत सारे बनाए गए, लेकिन ये बात पक्की है कि शरीर में वाटर का रिटेंशन हो जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर जो है वो बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, वाटर बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से उनके पैरों में सूजन भी आ सकती है, उनका शरीर भारी हो जाता है, उसमें पानी इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कि उनकी जो ये रिंग फिंगर है, जो अंगूठी है, वो भी टाइट हो जाती है, उनकी चूड़ियाँ भी टाइट हो जाती हैं, उनकी चप्पल भी टाइट हो जाती है, पैरों में स्वेलिंग भी आ जाती है, कपड़े उनके बहुत टाइट लगने लग जाते हैं, जो उन्होंने ब्रा पहनी होती है वो बहुत टाइट लगने लग जाती है। तो इस प्रकार के ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स उनके शरीर में बन जाते हैं, और ये केवल वाटर रिटेंशन की वजह से होता है। उनके शरीर में जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उसमें चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से ये माना जाता है कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से, इस प्रकार से वाटर रिटेंशन होने की वजह से उनके शरीर में ये सारे बिहेवियर चेंजेस उनके शरीर में आते हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन उनके शरीर में बढ़ जाती हैं, ये एक प्रकार का केमिकल होता है, उसके बढ़ जाने से भी इस प्रकार की घटना मान ली जाती है। या कुछ लोग कहते हैं कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाने की वजह से भी ये बढ़ जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि विटामिन B6 की कमी से भी ये परेशानियां आ जाती हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि वाटर का रिटेंशन उनके शरीर में होता है। उसका कारण क्या है, ये अलग अलग डॉक्टर्स का विचार है। तो लेकिन जिसकी वजह से, लेकिन ये भी बात पक्की है कि अगर किसी लेडी को लगातार 3 महीने तक इस प्रकार के सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं, तो ये मान के चलें कि उन्हें प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की परेशानी है। तो ये जो सिम्टम्स आते हैं मेंसेस स्टार्ट होने से पहले आते हैं, 14 दिन से तक भी पहले आ सकते हैं, और जहाँ मेंसेस स्टार्ट हुई ये सारे सिम्टम्स सबसाइड कर जाते हैं। और जब तक ये मेंसेस फ्लो स्टार्ट नहीं होता, तो बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिसकी सेक्स करने की भी इच्छा उनमें नहीं रहती। तो ये सारे बिहेवियर चेंजेस जो हैं, बहुत इरिटेशन जो उनको रहती है, बहुत परेशान रहते हैं, तो इसी को हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि ये कौन सी ऐसी लेडीज़ हैं जिनमें ये ज़्यादा होता है। आम तौर पे देखिए, जो ऑलरेडी मेंटल इलनेस से ग्रस्त हैं, जिनको पहले से ही एंग्जाइटी रहती है, लगातार सारा महीना जो एंग्जाइटी में रहती हैं, टेंशन में बनी रहती हैं, या जो लोग बहुत अल्कोहल का सेवन करती हैं, स्मोकिंग करती हैं, कॉफ़ी चाय का बहुत ज़्यादा सेवन करती हैं, या चॉकलेट्स बहुत खाती हैं, तो ऐसा देखा गया है कि उन लेडीज़ में ये जो है ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। उन लोगों को ये ज़्यादा परेशान करती हैं। ये कुछ मतलब उनके इंसिडेंट्स जो है उन लोगों में, उन लेडीज़ में ज़्यादा देखा जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि देखिए, ये जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, ये माइल्ड कैटेगरी का भी हो सकता है, मॉडरेट कैटेगरी का भी हो सकता है, या सीवियर कैटेगरी का भी हो सकता है। तो जो माइल्ड कैटेगरी में जो पेशेंट्स होते हैं, जो मैंने आपको अभी सिम्टम्स सारे बताए, अगर वो बहुत माइल्ड हैं, हल्के हैं, तो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती। केवल एश्योरेंस चाहिए कि ये देखिए, महीने में ऐसे कुछ दिन आएंगे जिनमें उनके फिज़िकल चेंजेस या साइकोलॉजिकल चेंजेस या उनके बिहेवियर चेंजेस, इस प्रकार की उन्हें परेशानियां आ सकती हैं। तो इसके लिए उन्हें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं। अगर वो हल्के फुल्के हैं, वो अपने आप स्वतः धीरे 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 बॉडी एडजस्ट हो जाती है, और उसके बाद उन्हें इसके लिए कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो मॉडरेट कैटेगरी की पेशेंट्स होती हैं, तो देखिए, उनके ये इतनी जब उनके सिम्टम्स बनेंगे, उनके साइकोलॉजिकल सिम्टम आएंगे, फिज़िकल सिम्टम आएंगे, या उनके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, तो देखिए ये उनके लिए परेशानी का कारण बनते हैं। तो उनको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाने होते हैं। वो लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाने हैं? सबसे पहले उन्हें डाइटरी चेंजेस को, अपने खाने पीने के सिस्टम को उन्हें थोड़ा बदलना पड़ता है। सबसे पहले वो जो अपना खाना खाएंगे, वो एक सेंसिबल खाना होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लार्ज मील नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा करके सारे दिन में थोड़ा थोड़ा वो फूड खाते रहें। तो क्या होगा कि उनके शरीर में ये जो चेंजेस हैं, ये जो बिहेवियर चेंजेस आते हैं, वो कम हो जाएंगे। साथ में फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करें, ये क्या कहते हैं, हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें। इसके साथ साथ जो मीठी चीज़ें हैं, उन वो बहुत कम खानी है। जो रिफाइंड शुगर है, इसकी मात्रा कम कर देनी चाहिए। प्रोटीन का सेवन भी कम करना चाहिए। जो रेड मीट है, या फ़िश है, या एग है, ये प्रोटीन इन दिनों में, कुछ जो ये ऐसे दिन होते हैं, इसमें इनका सेवन भी कम कर देना चाहिए। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उनको अपने खाने में, जिस समय आपको पता लग जाता है कि ये मेरे दिन आ रहे हैं, जिन दिनों में मेरे ये सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, एवरेज जो है वो 10वें दिन से, मेंसेस स्टार्ट होने से 10 दिन पहले के जो टाइम है, उस समय वो अपना नमक की मात्रा खानी कम कर दें। और इसके साथ साथ पानी का सेवन भी थोड़ा कम कर दें, क्योंकि वाटर रिटेंशन हो जाने की वजह से जब आप नमक ज़्यादा खाएंगे, तो शरीर में पानी का होल्डिंग पावर भी ज़्यादा हो जाएगी। एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर जो है वो ज़्यादा इकट्ठा रहेगा। तो आपको क्या करना है कि नमक का सेवन कम कर देंगे, और साथ ही साथ जब आप पानी भी कम पिएंगे, तो बॉडी में वाटर रिटेंशन कम होगा। तो जो फिज़िकल सिम्टम्स आने होते हैं, जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स बनते हैं, वो फिर कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ देखिए,
बात करते हैं कि कुछ हमें एक्सरसाइज पे ज़्यादा जोर रखना चाहिए, कुछ रेगुलर उन्हें एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, वॉकिंग पे जाएं, जॉगिंग करें, स्विमिंग करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। इस प्रकार से जब वो करेंगे तो एक्सरसाइज करने से भी शरीर का जो स्ट्रेस लेवल है वो डाउन होता है, मेंटल लेवल जो स्ट्रेस ज़्यादा बॉडी में बन जाता है वो कम हो जाता है। तो उससे भी फिर ये सिम्टम्स जो हैं ये भी इस माइल्ड कैटेगरी में चले जाएंगे, मॉडरेट से माइल्ड कैटेगरी में चले जाते हैं। और इसके साथ साथ जो इन दिनों में अपने कपड़े जो हैं वो थोड़ा लूज़ पहनना शुरू करें, ब्रा जो है थोड़ी बड़ी ले लें जिससे कि ज़्यादा टाइट ना लगें, जिसकी वजह से जब अब टाइट ब्रेस्ट ब्रा नहीं होगी तो टेंडरनेस कम होगी, दर्द कम होगा, हार्डनेस कम महसूस होगी। और इसके साथ साथ अपने पेट भी इसमें ब्लोटिंग हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन भी बहुत हो जाता है। तो क्या करें कि अपने लूज़ कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े लूज़ पहने और साथ ही साथ हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें। तो उससे क्या होगा कि कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, ब्लॉटिंग नहीं होगी, पेट जो है आपको भारीपन महसूस नहीं होगा। इसके साथ साथ देखिए, जो पेशेंट्स सीवियर कैटेगरी के होते हैं, तो जो मैंने मॉडरेट कैटेगरी की जो जो बातें बताई कि उन्हें अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाना है, उनको अपनी डाइट में चेंज लाना है, अपना फिज़िकल एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है और उसके साथ साथ अपना जो कपड़े पहनने हैं वो भी लूज़ पहनने हैं। लेकिन अगर वो देखती हैं सीवियर कैटेगरी में हैं और उनको आराम नहीं आ रहा, तो फिर देखिए उन्हें डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है। सबसे पहले जनरल फिजिशियन के पास जाइए, वही उसका संविधान कर देगा। उसको वो डायरेटिक दे देते हैं, पेशाब लाने की दवाइयाँ दे देते हैं, लेकिन ये दवाइयाँ हमेशा डॉक्टर की सुपरविज़न में खानी चाहिए, क्योंकि इन दवाइयों से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। और अगर आप समझती हैं गायनोकोलॉजिस्ट के पास भी जा सकती हैं, अगर वो डायरेटिक दे के भी ठीक कर लेती हैं, लेकिन अगर उनको लगता है कि इससे आराम नहीं आ रहा, तो फिर देखिए और टेस्ट होते हैं। हो सकता है कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो, वो उसकी परेशानी हो सकती है, एंडोमेट्रोसिस एक बीमारी होती है, वो भी हो सकती है। तो उसका वो फिर समाधान करेंगी, तो उसके बाद आपको जो प्री मेंस्ट्रुअल जो सिंड्रोम की प्रॉब्लम है ये भी हल हो जाती है। अगर उनके बस का नहीं होता तो फिर देखिए आपने क्या कहते हैं, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, जो एंडोक्राइन के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो हो सकता है कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो, आपको थायराइड की कोई प्रॉब्लम हो, या आपकी एड्रिनल ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो। उसकी सारी वो इन्वेस्टिगेशन करा कर फिर उसका समाधान करते हैं। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो फिर बाद में साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम आती है कि केवल केवल आपको जो प्रॉब्लम है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उसके लिए फिर जो मानसिक रोग के विशेषज्ञ होते हैं वो एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हैं, या जो भी वो कारण ढूंढते हैं उसका वो समाधान कर देते हैं। तो वो सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। लेकिन कोशिश ये शुरू से कर लेनी चाहिए हर लेडी को, जो भी बच्ची अभी छोटी उम्र में है, जो अभी 30 साल के पास नहीं पहुंची है, तो उसको, हर लड़की को ये ज्ञान देना शुरू कर दें कि अगर वो अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखेंगी, खाने पीने का ध्यान रखेंगी, अपना वेट ज़्यादा नहीं होने देंगी, क्योंकि ओवर वेट की जो लेडीज़ होती हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो इसलिए अपना वेट मेंटेन रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें। तो इस प्रकार से अगर करेंगे तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो केवल माइल्ड कैटेगरी में रहेंगे। सिम्टम्स तो बनने ही बनने हैं। केवल 10 to 15% ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं आता, वो रिलैक्स होकर अपना पूरा महीना निकालती हैं। लेकिन 80 to 90% केसेस में उन लेडीज़ को तो ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है, चाहे वो माइल्ड कैटेगरी की हो। तो उसका हल बड़ा आसान है। तो अगर आप शुरू से ही इसके ऊपर वॉचफुल रहेंगे तो क्या होगा कि ये समस्या आगे चल के उनके लिए भारी नहीं होगी, और वो बच्चियां जो हैं इस परेशानी से हल्के में निपट लेंगी। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।